मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छोड़ सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत ज्यादा गंदा षड्यंत्र रच रहे हैं। कहाँ जाओगे? उनसे बचकर ऐसा करने वाले हैं आपके शत्रु। अगले 10 घंटों में जरा भी झूठ निकला तो आप इस संदेश को देखना छोड़ देना। परंतु मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ ये घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी नहीं लगने दिया और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में एक दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है जो कभी नहीं खत्म होगा। मेरे बच्चे, तो माता रानी अब आपके साथ न्याय करने जा रही हैं। आपके साथ जस्टिस हो रहा है तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मां लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रुओं को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज के भाव से, उनके हाव भाव से, उनकी शक्ल से, उनके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पहले से ही पढ़ लेते हो, जान लेते हो लोगों के मन में क्या चल रहा है, बीता है। आप बहुत ही आसानी से ये बात बता देते हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है? अगर लोग बुरा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है? ये सारी ही चीज़ें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दी है। आपकी माता आपको हर समय, हर क्षण कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही है। क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या क्या होता है? एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वो अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद न करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीज़ें आपके अंदर माता रानी ने दे दी हुई है और यही सारी चीज़ें आपके कुछ अगेंस्ट हैं, जो आपके एनिमी, आपके शत्रु बने हुए हैं। वह सारे ही लोग ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं आपके अंदर कि इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्योति है, दिव्य शक्ति है। इनको यह भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास है नहीं, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है आपके पास, कुछ तो अलग है। मेरे बच्चे, तो माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ये आशीर्वाद है कुछ तो, मतलब भगवान की कृपा है। ये लोग अब भांप रहे हैं आपके ऊपर ये सारी ही चीज़ें। ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको अकेले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब अकेले में बैठकर जो ये ग्रुप ऑफ गैंग है, गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी श्मशान तक की क्रियाएं कराई गई हैं। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होती है ना, मुर्दे की राख उठाकर, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे काम इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती हैं? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई पर्सनल डीलिंग लेता है ना, तो उनको ये चीज़ बता दी जाती है। बाकी शशान तक की इन्होंने क्रियाएं की हैं, इन्होंने आपके ऊपर क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए हैं या आपके कपड़े उठाए हैं और वहाँ पर डाल दिए कि आपको भी खींचो, वे मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को एंड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि किसी इंसान को ना मरने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही माता रानी ऐसा कभी होने देंगी। मेरे बच्चे, ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं ना, तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वह कहावत है ना, जाकर राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वही चीज़ है। तो आपके साथ इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं।
ऐसे ऐसे इन्होंने आपके साथ कांड करे हैं। अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही अंदर शर्मसार हो रहे हैं, अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में आ रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। पर यह है इंसान की हिम्मत कि इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है, इसके साथ कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा लेती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी के लोग हैं, इनके ना मतलब क्या ही बताऊं, इतने गंदे लोग हैं ना ये, जो मतलब आपके ऊपर ये सब करवा रहे हैं और आपके घर का ही कोई फीमेल पर्सन है। मेरे बच्चे, इनका ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करना, डर पैदा करना। और आप क्या हैं? निर्भय। निर्भय है। निर्भय पता क्या होता है? महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होता है। और वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने अंदर डर से जीत गए हो, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने न आपके हर प्रकार के रूप को देख लिया है कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया है। इस तरीके की एनर्जी है कि यह शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है कि शेर कुत्ता बन गया है। तो मेरे बच्चे, मतलब ये तो नहीं है ना कि शेर कुत्ता बन गया है। नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा के शेर शांत होकर बैठ गया है। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में अब बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, अनगिनत गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्म है, पर वो है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीज़ें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, लोगों के मन की बातों को पहले से ही जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है ये जो माता रानी किसी को भी देती है। बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती है ना, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है, और ये किसी का भाग्य उदय होता है ना। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वो चीज़ें हैं। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप लें, मतलब आप कर लें, एक तरफ आप हार नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा मनोबल है आपका कि इतना ज़्यादा आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है आपके भीतर। ये सारी ही चीज़ें देख के इन लोगों की हवाइयाँ सरक हुई हैं और आपकी हिम्मत के दांत भी देते हैं। पर वह चीज़ अलग है, जेलस करते हैं, पीठ पीछे आपकी मतलब तारीफ़ें भी बहुत करते हैं कि ये इंसान तो काश मुझे मिल गया होता। ये सोच भी रखती है यह कि काश ऐसे हम क्यों नहीं हैं। मतलब इस तरीके की भी एनर्जी है, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं और आप आपकी टांगे भी खींचते हैं। मतलब कितने बदतमीज़ गिरे हुए नीच आदमी लोग हैं। इनकी ये मंसूबे और मंशा रहती है कि हमें इसके जैसा बने भी और इसको गिरा भी दें। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें सीखना भी उसी से है। मतलब गुरु के साथ ही गुरु से सीखो और उसी को मार दो। ये चीज़ मतलब क्या ही कहने होते हैं ऐसे लोगों के। और बिल्कुल ये इंस्पायर होते हैं आपसे कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपके पास। आप बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बहुत मतलब ज्ञानी हैं आप, बहुत गुणवान हैं, बहुत ज्ञानवान है। और ये भी सारी चीज़ें उन्हें आप में मतलब दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं मेरे बच्चे। लेकिन वो कहते हैं ना, जेलसी लेवल टर्स लेवल, मतलब फिर भी मतलब उन्हें अपनी जेलसी में अपने आप को ऊपर रखने के लिए, वो तुम्हें गिराने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाते हैं और अपनाते ही रहे हैं। और इतने गंदे गंदे करे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बच्चे, आपकी एनर्जी अब शिफ्ट हुआ है, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कर लिया है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ आती भी है तो उन्होंने अपने माइंड को ना जैसे कई बड़े बड़े डोर लगा दिए हैं, जैसे कि उन डोर्स को पार करना होगा, नेगेटिविटी को आना ना आने दो। बड़े डोर के बाद घर का छोटा डोर होता है ना। तो कहने का मतलब है ये क्या है, आपने बड़े डोर को इतने तगड़े तरीके से बंद कर दिया है, ना कि नेगेटिविटी की हिम्मत ही नहीं है आपके भीतर आने की। ना तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है ना आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में। आप हमेशा हैप्पी, खुश,
पीसफुल मतलब शांत धैर्यवान रहते हैं। अब आपकी जो एनर्जी है ना, वो ये है, उसको पता चल चुका है कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन है आपका यूनिवर्स का और आपका हो चुका है। आप एक अलाइनमेंट में रहते हो, आप हैप्पी हो, इतना खुश, इतना प्यारे रहते हो, वो माता रानी के अलाइनमेंट के कारण रहते हो। आपको महसूस होगा कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है, आपकी तरफ लोग मतलब खींचे तक चले आ रहे हैं, आपका अपना मतलब पार्टनर दोस्त बनाना चाहते हैं और आपकी लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। दूसरा जो फेज है आपके जीवन का, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो। जो आपकी एनर्जी बदली है, ये जो एनर्जी से मतलब मैच होगी, आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव है, मतलब क्या सकारात्मक है। ये पावर और पॉजिटिव एनर्जी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को गैप करेंगे आपके लाइफ में, ऐसी ऐसी चीज़ें को ही आप मतलब गैप करके आपके पास लाएगी, जिससे आपकी ग्रोथ होगी। आपके मतलब करियर में आपको ऑन बेस मिलेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ी होने वाली है। आपकी जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं पर नेगेटिव कहता है कोई कि ये करना स्टॉप मतलब बंद करो, ये सब मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी आपने इस तरीके से नेगेटिव थॉट को रोकना सीख लिया है, कट करना सीख लिया है। पहले ही ऐसे नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में आने ही नहीं देते, उससे पहले ही उनको रोक देते हो। ये सारा खेल आपकी मतलब पॉजिटिव एनर्जी के शिफ्ट होने के कारण हुआ है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल करेंगे, बहुत पावरफुल करेंगे। हेल्थ में, वेल्थ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। आपके प्यार में सुख, समृद्धि, धन धान्य आने वाली है। जब चीज़ों का अलाइनमेंट होता है ना, तो आप एक तरीके से डिफाइन होते हो, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हो। ये सब चीज़ें परमात्मा से रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉस्पेरिटी आपके निकट आती है। ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ना आने वाले टाइम में, और ज़्यादा बढ़कर आपके पास आने वाली है। जितना पीस, जितनी शांति, जितना रिलैक्सेशन, जितनी शांति, सुख शांति आप अभी महसूस कर रहे हो, मतलब अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो, आपका जो आने वाला वक्त है वह इससे भी ज़्यादा शांति प्रिय होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम बंधन, लव प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ। जितनी चीज़ों को गुडनेस आप अभी फील कर रहे हैं, इससे कई ज़्यादा, जितनी चीज़ों को गुडनेस आप अभी फील कर रहे हैं, इससे कई ज़्यादा गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में ही आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे लाइफ के सेकंड फेज में, क्योंकि आपके मतलब आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा परीक्षाएं क्लियर की हैं डिवाइन के, पर आपने अपने ट्रस्ट को मतलब आपने अपना विश्वास नहीं खोया है अपनी माता पर से। डिवाइन ने आपके बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली हैं कि मेरे बच्चे, आपको इस परीक्षा को क्लियर करना पड़ेगा, इस पड़ाव को पार करो, नेक्स्ट पड़ाव को पार करो। आपने बहुत कुछ अच्छे तरीके से सब कुछ पार कर लिया है। यहाँ पर आपकी माता देख रही है, वह आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, आपके चेहरे पर झलकता है सब कुछ, आपके चेहरे का ग्लो, तेज जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ये सब माता रानी दे रही हैं। माता रानी आपको भरभ के देने के लिए तैयार हो चुकी है। भरभ के आपको मिलेगा। आपको माता रानी ने मतलब वह सब कुछ देने का ठान लिया। जो कुछ भी आपने मांगा था, आपकी सारी इच्छाएं, सारे सपने अब पूरे होंगे। वो सब चीज़, सारी डिज़ायर सब कंप्लीट होने वाली है। सब चीज़ आपको अब प्राप्त होने वाली है। आपकी जो एनर्जी अब मतलब शिफ्ट हो रही है ना, ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती है। जो भी आपके मतलब डिज़ायर्स हैं, आपकी डेस्टिनी है, हर चीज़ को मैनिफेस्ट करेगी। एनर्जी इतनी ज़्यादा सकारात्मक, पावरफुल पॉजिटिविटी है। बहुत बड़े बड़े आप काम करेंगे इस लाइफ में, इस सेकंड फेज में जो आपका लाइफ है, क्योंकि आपके वर्क शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल मतलब 5 ऐसी 10 दिन के अंदर आपके लाइफ में प्लानिंग बनानी है, और जैसे ही आप एक्शन लेंगे बारिश हो जाएगी। बस आपके ऊपर नोटों की, पैसों की बरसात होने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भरपूर बरसने वाली है, आपके ऊपर, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। यह सारा खेल माता रानी जी का है। पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, आप कैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी जैसी है, आप वैसे ही लाइफ में अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हैं।
तो बहुत बहुत बधाई हो। आपकी लाइफ का जो सेकंड पड़ाव है, सेकंड स्टेज है, आपका हर एरिया में आपको ग्रोथ ला कर देगी। माता रानी मतलब जो आप चाहते हैं मेरे बच्चे, तभी आपको ये संदेश आपको इस टाइम आपको मिला है। उससे पहले ये संदेश आप तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय आ चुका है। आप तक ये संदेश पहुँचने का समय आ चुका है कि यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो आप तैयार हैं इस संदेश को ग्रहण करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और अपने चैनल देव के देव को सब्सक्राइब करें। अब आपका 20 बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर 20 आपका मजबूत होगा तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मीन्स हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रही है इसे और मजबूत करो और ज़्यादा अपनी शक्ति को बढ़ाओ, पावर को बढ़ाओ, जिससे आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की लग्जरी चीज़ को अपनी ओर आप आकर्षित कर सके, हर प्रकार की हर खुशी को अपनी ओर ला सके। धन से संबंधित हो, करियर से हो, प्यार से हो, माइनस आप सभी मतलब कोई भी चीज़ हो, आप अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सके। अभी कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप ये सब तकलीफ जो भी आप फेस कर रहे हैं वो सारी खत्म होने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाला टाइम जो है ना वह बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आने वाला टाइम है, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हैं। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ों को डोनेट करने के लिए डिवाइन कह रही हैं, जिससे आपका वंश और ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाए। आने वाले टाइम में डिवाइन आपको कह रही है कि अगर प्रॉपर्टी कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हर जगह से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत अच्छा, जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका मतलब कोई बिजनेस है, जॉब है, हर जगह से वो तरक्की करने वाला है। हर जगह से आप तरक्की, कामयाबी को पाने वाले हैं। हर चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप कहीं बाहर जा सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, मेरे बच्चे वाइफ के साथ। अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो आपके साथ रहे, तो जॉइंट फैमिली है तो उनके साथ भी आप बाहर जा सकते हैं। और जहां आप जाएंगे वह बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ा होगा। तो कमेंट सेक्शन में यालादा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ लोग तो आपसे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। यह क्या हो रहा है? ये इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है? बहुत ज़्यादा अपना सर पटक रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी खुद को फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ को देखकर वो जलजल के भून रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बिस्तर पकड़ रहे हैं। मेरे बच्चे की, आप हो सकता है कि आप एक हीलर हो, नेचुरल हीलर जो कहते हैं ना लोग, वो हो जो आपके पास आ बैठता है तो आपसे बातें करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसका जो नेचर है और जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा बदल जाता है। मतलब वे भी अच्छा, उन्हें पॉजिटिविटी उसको अट्रैक्ट करती है। आपसे बात करते हुए बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है। तो यहाँ पर आ रहा है ओ कि आप बहुत ज़्यादा हीलर, नेचुरल हीलर हैं। तो आपके एनिमीज़ वो बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं। क्या आपके सामने आने वाला है? आपके हेटर्स, उनकी जो जेलसी है वह आपके सामने दिखेगी। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा क्रोधित, गुस्सा हो सकते हैं। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बौखला रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद आपकी चमक बरकरार क्यों है? आप क्यों नहीं खत्म हो रहे? इतने तंत्र क्रिया करने के बाद आप टस से मस क्यों हैं? क्योंकि माँ आदिशक्ति, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली या किसी देवी की बहुत ज़्यादा आप पर विशेष कृपा है। तो कमेंट सेक्शन में माँ काल रात्रि लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप पर आपकी फैमिली, आप लोग जिस भी धर्म में हैं, जिस भी धर्म में, जिस भी रिलीजस में हैं, आप कर्म करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं। स्ट्रंगेस्ट टंग, मुझे यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप फिसलते फिसलते बचे हैं कहीं से, या आपके फैमिली के साथ ऐसा हुआ होगा, परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा
वो फिसलते फिसलते कहीं पर स्लिप करते करते, कहीं पर जाते रोड क्रॉस करते करते वो अचानक से बचे हैं। उनको होल्ड किया गया है, आपको होल्ड किया गया है। माँ आदिशक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधे ने आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकती। वह वहीं पर भस्म हो जाएगा और वह उसी के पास जाकर उसका पलटवार मौत के घाट उसे उतार देंगे। माँ कालरात्रि की तरफ से थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। वह चाहती है नकारात्मक शक्तियाँ कि यह दिव्य संदेश आप तक न पहुँचे, पर आप माँ आदिशक्ति के भक्त हैं, माँ कालरात्रि के भक्त हैं। आप लोग जिस भी रिलीजन से अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो यह उस विश्वास की शक्ति है, जीत है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ें करी गई तो उस चीज़ों को तुरंत भस्म कर दिया गया। उस चीज़ को वही एट द मूवमेंट, उस चीज़ को जलाकर राख कर दिया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसे कपल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हुए हर घंटे वे आपके लिए मनाते हैं कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल बहुत ज़्यादा फेस करो, आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रॉस फेस करो, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये कोई कपल्स हो सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं है, एज गोइंग, अगर आप लोग मैरिड नहीं है, स्पेशली मुझे इन लॉ की भी यहाँ पे वाइब्स आ रही है। हो सकता है ये आपके इन लॉ हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, तो मुझे यहाँ पर कुछ एस कपल्स है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो आपके मामी, चाचा, ताई, ताऊ या फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। स्पेशली आपको तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है डिवाइन को। थैंक यू बोले परमपिता परमेश्वर को, थैंक यू बोले और कमेंट में लिखे, क्योंकि यह चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। मां शक्ति ने जिम्मा उठा रखा है आपकी खुशियों का। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी ऑन ऑब्स्टकल, कोई भी अड़चने, कोई भी तनाव, कोई भी ऐसी काली क्रिया भेजने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत उसी समय भस्म करके जला दिया जाएगा। हो सकता है रिसेंटली आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप बहुत ज़्यादा मूडी, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, आपको अचानक से रोने का मन किया था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, क्योंकि आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, आपकी ऊर्जा को, आपके प्रोटेक्शन शील्ड को और ज़्यादा पावर दी गई थी, जिसके वजह से आपको कुछ मूड स्विंग होने लगे। और इन चीज़ों का आपने फेस किया क्योंकि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को आपकी वजह से आपके फैमिली और आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ ईवल स्पेल किए गए थे। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी गई, तो उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेन किया गया है। या हो सकता है मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ, अचानक से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अचानक से आपके घर में कोई कांच टूटा है, कोई कप, कोई ग्लास, कोई मिरर आपके घर में अचानक से टूटा है। ये इंडिकेशन है कि उन चीज़ों का सर्वनाश कर दिया गया जो आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, जो आपको तंग करने की कोशिश कर रही थी। अचानक से ऐसा हुआ होगा या आपकी फैमिली से ऐसा हुआ, घर में किसी तरह का कोई कांच टूटा है, बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है आपके जीवन में किसी भी काली चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो सकता। माँ आदिशक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधे ने, यहाँ पर मुझे हनुमान प्रोटेक्शन भी दिख रहा है, तो हनुमान बाबा प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो माँ चंडी आपके साथ है, तो किसी भी तरह का कोई भी काली चीज़ें आप पर, आपके परिवार पर असर नहीं कर सकती। चाहे ये लोग एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, ये लोग अपने कितने भी हाथ पैर क्यों ना फेंक ले, बट आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को भेद पाना, माँ शक्ति से भिड़ पाना एक बराबर हो पाएगा। मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज बता रही हूँ, माँ आदिशक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा, श्री राधे ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आगे शीश झुकाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है।
आप लोग जिस भी धर्म से आते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपके विश्वास की ही जीत होती है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके विश्वास की जीत हुई है। आपके विश्वास की जीत हमेशा होती है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद आपके तेज को कोई भी कम नहीं पाता। इस आपके ताप को झेल पाना किसी की भी। मेन चीज़, इन्होंने किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी के पास गए थे, जहाँ पर इन्होंने पूछा, पूछ करिए, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। आपके ऊपर कुछ रिचुअल करवाने की इन्होंने कोशिश करी। बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई। आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, वे आपको देखे भी नहीं, आपकी तरफ इनका कोई भी अटेंशन ना रहे, आप लोग रातों को सो ना पाए। आप ईश्वर को, मैंने जैसा कि कहा, प्यारे भी हो जाओ तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी। इतने ज़्यादा काली तंत्र क्रिया सहारा लेने की कोशिश करी गई, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई। पास्ट में हो सकता है ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई, बट मैं पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख ही नहीं पाई। ये रिसेंट पास्ट में ऐसे करने की कोशिश करी गई, लेकिन ये सब कुछ पलटवार कर गया। ऐसे को तैसा तभी मिलेगा जब भी ये लोग सुधर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें पलटवार करी गई है। रिसेंट पास्ट में करने की कोशिश करी है, ये करने की कोशिश नहीं इन्होंने किया है, बट सब कुछ पलटवार कर गया। उसी समय अभी इसी वक्त करंट में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, और जो भी इन्होंने बुरा चाहा, आपके लिए गंदी चीज़ें आपके ऊपर जितनी भी करनी चाहिए, जितनी भी नकारात्मक काली क्रिया इन्होंने आपके ऊपर करनी चाहिए, सब कुछ अभी पलटवार करी गई है। रिसेंट अभी इसी वक्त तभी आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीना बाद भी इस संदेश को सुन सकते हैं, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ते, 1 साल के बाद ही रख लो, चाहे आप 10 साल के बाद भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बट यह टाइम उसी टाइम का होगा, ये मैसेज आपका उसी दिन का होगा। तो यह सब कुछ उल्टी ही चली गई है, और यह सब कुछ उन्हीं के ऊपर पलटवार कर गई है। ये सब कुछ सारी की सारी एनर्जी फेस कर रहे हैं अभी इसी वक्त करंट में। ये सारी एनर्जी वो लोग फेस कर रहे हैं। उनको रातों को नींद नहीं आ रही, इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करी गई है आपके दोनों के बीच में। तभी यहाँ पर मुझे कपल्स वाली वाइफ आई थी। ये आपके इन लॉ भी हो सकते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके चाची, मामी, दादी या पड़ोस में ऐसा कोई है, तो यह सारी की सारी चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं। ये लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऐसा कर्म करते ही क्यों हो, ऐसा करते ही क्यों हो? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं, तो ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। इनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, इनको एक बार नहीं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 100 बार समझाने की कोशिश करी गई कि डिवाइन बीग से पंगा लेना, मान आदि शक्ति से पंगा लेने वाली बात है, मत करो, ऐसा मत करो। बट यह नहीं माने, लातों के भूत हैं, तो आज इनकी रातों की नींद टेंशन की वजह से गायब है। ये बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स कर रहे थे जिसमें ये पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। रिसेंटली सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। डिवाइन को, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, जिनके कारण आप इतने ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, इतने ज़्यादा आप लोग ईश्वर के हितते हैं। मैं तो यहाँ पर सीरियसली बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस तरह से एनर्जी आ रही है, जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई साधारण नहीं है। आपके ऊपर किसी ऐसी मान आदि शक्ति, कोई ऐसी देवी की शक्ति है, ऐसा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है जिसके कारण यह सारी चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि रिसेंट पास्ट में अगर करने की कोशिश करी गई तो इंस्टेंट कर्मा इनको मिला था। बहुत सारी चीज़ें इन्हें हिट करी थी, बहुत सारी चीज़ें। आप तो बस थोड़े से हो सकता है कि कहीं फिसलते फिसलते या कहीं पर गिरते गिरते बच गए।
क्योंकि आपको तो होल्ड कर रखा है, ब्रह्मांड की सबसे सुपर फेमिनिन एनर्जी ने होल्ड करके रखा है। तो इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है कि उनसे भीड़ पाए। बट ये सारी चीज़ें यह कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इनकी चीज़ें बैकफायर हुई है, इन्हीं की तरफ गई है। और इनके पास ऐसा कोई भी गॉड फादर नहीं है जो इनको बचा ले। आपने जिस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास किया, उस व्यक्ति ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया। आपने उसे अपनी पूरी ऊर्जा, समय और प्यार दिया, उसे हर कदम पर अपना समर्थन और विश्वास दिखाया, लेकिन वह व्यक्ति आपकी भावना को कभी नहीं समझ पाया। उसकी नज़रें सिर्फ अपने फायदे पर थी। उसने कभी आपकी तकलीफ, आपके संघर्ष और आपकी ज़रूरतों को महसूस नहीं किया। अब जब आप अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वह व्यक्ति